मेरे को स्कूटी भी साफ़ करनी है और सोचा कि आपको भी एक पूरा राउंड वॉक दे दूँ मैं एक एंटोर्क 125 रेस एडिशन का। सो कपड़ा निकाल लेते हैं, एक सेकंड। तो ये लेफ़्ट पोर्शन है, ये हमारा रियर हो गया, ये हमारा और ये हमारा फ्रंट। ये डिग्गी पे भी आएंगे। ये रही स्कूटी, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं और अगर हम ट्राइपॉड पे अपना माउंट कर देते हैं। चलो भाई, तो हम आगे से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और साफ भी करना। इसी के साथ साथ हम पूरी स्पेसिफिकेशन की बात भी करेंगे, फ्रंट रियर राइट लेफ़्ट सब कुछ, ठीक है। तो साफ़ करते करते हम बात करेंगे आपसे। तो अब यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेंगे 2 हेलोजन लाइट्स देखने को मिलती है। एलईडीज़ नहीं है, ये एलईडी नहीं है, मतलब एलईडी आपको नीचे सिर्फ यहाँ पर जो ये जो हेडलैम्प है ये सिर्फ आपको एलईडी देखने को मिलती है, बाकी सारी आपको हेलोजन लाइट मिलेगी आगे पीछे जो भी हम दिखाएंगे भाई आपको, ठीक है। और उसी के साथ जब हम नीचे आएंगे तो जो हमें फ्रंट व्हील देखने को मिलता है वो है 100 mm का। कितने का? 100 mm उसकी स्पेसिफिकेशन है। और जो इसमें अलॉय कट है, ये डायमंड अलॉय कट है जो कि ब्लैक रंग में, आपको ये रेड में भी देखने को मिलते हैं। और अभी हमारे पास कौन सी ब्लैक ऑप्शन में है, ठीक है, हम दिखा भी सकते हैं आपको। और फ्रंट में आपको क्या डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। ड्रम मीन्स हम दोनों को क्लैप करके, मतलब जब आगे की ब्रेक या पीछे की ब्रेक मारोगे तो दोनों मिक्स होकर लगेगी। तो फ्रंट में आपको मिलती है डिस्क ब्रेक और बैक में आपको क्या मिलती है? ड्रम ब्रेक, ठीक है। उसके बाद हम जब राइट में आएंगे, थोड़ा सा राइट, मतलब यहाँ पर आपको एंटोर की एक यहाँ पर लिखा दिख जाएगा एंटोर का रेस एडिशन, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको स्मार्ट कनेक्ट दिख जाएगा। ये क्यों है ये मैं बताता हूँ आगे, क्योंकि ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी इंडिया फ्लैग, मतलब इंडियन फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे 2 मिरर्स देखने को मिलते हैं, और ये है लेफ़्ट ब्रेक और ये है राइट, मतलब ये आगे की ब्रेक और ये पीछे की, ठीक है। उसका चलते हैं हम राइट में। तो जब राइट में आओगे तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये है रेस एडिशन 125। हम साफ़ भी कर रहे हैं अपनी स्कूटी साथ साथ, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर एक मतलब फुट रेस्ट दिखेगा पीछे वाले बंदे के लिए। देन उसके बाद एक ये भी रेस्ट है, फुट रेस्ट ही कह सकते हैं इसको भी, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, एक बार ना डबल स्टैंड पर लगा लेते हैं। 3 वेल्व इंजन है इसका, ठीक है। और यहाँ से अगर आप मतलब रियर में जो अपना ये टायर है ये है 120 का, 100 या 120 mm का है शायद। और इसमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद बहुत रो में आपको मैं शूट करके दिखा रहा हूँ ये सारा मटेरियल, ठीक है। ये भी हमारा क्या ग्रिल के पार्ट में आ जाता है, मतलब एक्सेसरीज में आ जाता है। उसके बाद अगर जब हम पीछे आएंगे, जब हम पीछे जाते हैं तो पीछे आपको क्या क्या देखने को मिलता है? सिंपल पीछे एक तो ये मतलब नंबर प्लेट है, इसको भी साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको देखने को मिलता है टीवीएस की एक लिखी हुई बैजिंग। और यहाँ पे 2 जो पीछे हेड, मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, इसको हेडलाइट्स ही बोल दो, बट रियर हेडलाइट्स कह सकते हैं। और ये हेलोजन की ही होती है ना, ये क्या हेलोजन की ही होती है, जो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जो हेडलैम्प है, आगे जो लैंप है वो सिर्फ आपको एलईडी मिलती है, बाकी सारी क्या मिलती है आपको? हेलोजन लाइट्स मिलती है, ठीक है। यहाँ पर पेट्रोल का मतलब पॉइंट दे रखा है, वो भी दिखाते हैं अभी आपको हम, बट पीछे और कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए है नहीं। और इसी के साथ साथ हमारी स्कूटी भी साफ़ होते हुए जा रही है ना, एक तीर में 2 निशान है। उसके बाद हम राइट में आते हैं, तो उसके बाद हम अपना राइट में आते हैं तो यहाँ पर भी आपको एंटोर्क 125 रेस एडिशन देखने को देखने को मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर भी सेम जैसे लेफ़्ट में था, फुट रेस्ट मिल जाता है एक, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 वेल्व इंजन है, तो इसके जितने भी पार्ट्स है वो 3 जगह से मतलब एक तरीके से ओपन है, ठीक है। यहाँ पर आपको CV टायर मतलब देखने को जो मिलते हैं वो टायर जो है। और ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि जहाँ पे मतलब एक तरीके से इमरजेंसी अलार्म टाइप का हम बोल सकते हैं कि वो हो सकता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो कुछ नहीं ज़्यादा, यहाँ पर भी 125 लिखा दिख जाएगा आपको। और ये अगर आपके यहाँ से मतलब स्कूटी से अगर मतलब स्क्रैच आ जाए, कुछ आ जाए, तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। इसका मैं मतलब लिंक दे दूँगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसका, ठीक है। आप चलते हैं ऊपर, जो ये हमारा चलते हम डिग्गी में, तो डिग्गी अगर खोल देते हैं और जो डिग्गी का स्पेस है, 1 मिनट में हेलमेट यहाँ से निकाल के आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये हाफ फेस हेलमेट है, मतलब पकड़ना है बस। और ये जो सामान है इसको निकाल के अगर डाल,
ये जो आपको एक हाफ फेस मतलब हेलमेट आप अच्छे से रख सकते हो, बाकी छोटा मोटा सामान रख सकते हो। जो हमारा ये जो स्कूटर है वो 125 सीसी का है। और आपको जो देखने को मिलता है गन पकड़, ये आपको लाइट देखने को मिल जाती है यहाँ पर। ये क्यों जब रात को मैं दिखा दूँगा, रात को जब हमें काफ़ी काम आती है। और यहाँ पर एक सॉकेट मिल जाता है, ये 12 वोल्ट का है आई गेस, कितने वोल्ट का है ये पता नहीं, याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पर चार्ज करने के लिए हम रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसे देखने को है। और टूल किट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो ये इसमें मतलब कॉटन होएगी और आई गेस लिक्विड डिटॉल होना चाहिए। और जो देखने को मिलता है वो स्क्रूज़ लाइक मतलब ये कुछ ग्लव, ये टूल बॉक्स मतलब टूल बॉक्स नहीं, इसको पाउच कह सकते हैं हम। ठीक है, इसमें एक आपको याद नहीं क्या क्या एग्जैक्ट। ठीक है, देन उसके बाद हम बंद करते हैं डिग्गी को। और यहाँ पर अब देखोगे तो फ्यूल इन मतलब डालने के लिए स्पेस दे पीछे दिया गया है, मतलब है ना, देख रहे पा रहे होगे तो। ठीक है, इसको खोलना कैसे, सिंपल अपनी जो कीज़ है उसको लेफ़्ट की तरफ करना ऑन ऐसे, तो ये खुल जाएगा। ठीक है, उसको वापस बंद कर देते हम और डिग्गी का काम हो गया ख़त्म। अब चलते हम आगे। तो सबसे पहले हम अपनी कीज़ को लगा देते हैं इसमें। लेफ़्ट की तरफ ऑब्वियसली ऑफ़ हो जाएगा जब आपका पूरा हैंडल मतलब लेफ़्ट पूरा टाइट हो, देन ये ऑफ़ हो जाएगा, लॉक हो जाएगा मतलब। और बीच में ये आपका ऑफ़ है, अभी जो भी इंजन है गाड़ी है वो क्या है, ऑफ़ है। ठीक है, और ऑन करना हो तो सिंपल अपना राइट क्लिक कर दिया। ये हमारा कुछ मतलब देखने को मिलता है डिजिटली हम तरीके से कह सकते हैं, बट ये टच नहीं है। ठीक है, हमें पेट्रोल का इंडिकेशन एम्प्टी है या फुल है। ठीक है, और ट्रिप कितनी हमने लगा चुकी है वो दिखाएगा हमें। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसका, हाँ ठीक है, अब टोटल हमने 677 किलोमीटर्स का मतलब किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं। यहाँ पर टाइम दिखाएगा जो भाई 5:51 हो रहे हैं। ठीक है, शाम के। और ये इको मोड या स्पोर्ट मोड, जब आपका मतलब पावर मोड पे, जब आप अभी तो पावर मोड पे, जब इसको हम ऑन कर देंगे ऐसे, मतलब ये जो है ये जिससे हमें स्कूटी ऑन या ऑफ़ करनी है, मतलब क्या होता है ये सेल्फ़। ठीक है, तो हमें उसके बारे में बताते भी आपको। तो यहाँ पर आपको सब कुछ आगे देखने को मिल जाएगा। एक तो आपको लेफ़्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर का इंडिकेशंस मिल जाएंगे और लाइट का मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको कोई मतलब वो अगर कोई इंडिकेशन फॉर इमरजेंसी, या अगर मान लो कि आपको सर्विस करवानी है तो यहाँ पर ये लाइट जलने लग जाएगी आपको, अभी तो क्योंकि हमने तो करवा दी। फिर अगर यहाँ पर आओगे तो आपको फ्यूल का देखने को मिलेगा कि फुल है या हाफ़ है, और ये बीच में हमारा स्पीड बताएगा। ठीक है, अब राइट में अगर देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक जो है सेल्फ बटन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको ऑफ़ ऊपर करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और जब इसको मतलब कोई भी ब्रेक आगे पीछे दोनों किसी की भी ब्रेक को दबा कर आपको ये प्रेस करना है तो हमारी स्कूटी क्या हो जाएगी, ऑन। ठीक है, और अब जब आप हेडलाइट ऑन करोगे तो, जब आगे की लाइट ऑन करोगे तो ये ब्लू वाला, और ये बंद हो गया और ये चालू हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, स्कूटी बंद कर देते हैं। और जब राइट में आए थे तो राइट में ये जो बटन जो है ये तो समझ आ गया आपको, इग्निशन का है, ऑन एंड ऑफ। ये है हमारी हजार्ड लाइट्स, और एक तरीके से हम पार्किंग लाइट्स बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, चारों जो लाइट्स होती है वो ऑन हो जाती है। ये हमारा तो सिंपल सेल्फ हो गया। ठीक है, दैन उसके बाद लेफ़्ट में आते हैं। तो लेफ़्ट में हमें ये लो बीम और हाई बीम करने के लिए, एक सेकेंड, ये हमें लो बीम और हाई बीम करने के लिए मिला जाता है। ये हमारे क्या हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, राइट लेफ़्ट, और ये हमारा हॉर्न हो गया। ठीक है, और ये ब्रेक। तो ये हमारा कुछ आगे का है। और एक चीज़ और, ये हुक मिल जाता है आपको यहाँ पर, जिस छोटा मोटा सामान मतलब आई गेस 3 से 4 किलो तक का सामान आप इस पर कैरी कर सकते हो। और ये आपको एक मैं आपको मतलब लेग रूम भी दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा लेग रूम, मतलब पूरे अगर आप देखोगे ध्यान से तो सारा जो है वो आ ही गया, मतलब पूरा पैर मेरा इसमें कवर हो चुका है। तो आप मतलब अगर चाहो कि ज़्यादा सामान ले लो तो ज़्यादा सामान भी आप इसमें नहीं ले सकते हो। ठीक है, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोड्स, इसमें 2 मोड होते हैं। अभी तो मतलब मैं करके दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर अगर हो पाता है तो, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये स्पोर्ट मोड में हो गया। और स्पोर्ट मोड में जो स्पीड होती है वो 0 से 60 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, और एक सेकंड और दूसरा क्या आता है हमारा, दूसरा आता है स्ट्रीट मोड। तो इसमें 2 मोड में देखने को मिलते हैं, स्ट्रीट मोड और रेस मोड। ठीक है, तो स्ट्रीट मोड में जो हमारी स्पीड है वो अप्रोक्स 85 से प्लस चली जाती है। और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है
वो जो क्लेम करी गई है वो है 98, ठीक है। बट मैं इसको 85 तक तो लेके जा ही चुका हूँ और कोशिश करेंगे और आगे लेके जा सकते तो ठीक है। अदरवाइज़ तो हमारा, अगर आप दिल्ली की मतलब किसी भी रोड पे चलाते हो तो 60 to 70 मैक्सिमम है, तो इतना ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी तो ये हमारा एक मतलब वॉक राउंड हो गया स्कूटी का। अगर आपको अगर दिखा दूँ तो ये लेफ़्ट पोर्शन है, ये हमारा रियर हो गया, ये हमारा राइट हो गया और ये हमारा फ्रंट हो गया, ठीक है। ये है हमारा सामने रोड और ये अभी 0 पे है, तो भी इसके में एक बार हम मैक्सिमम स्पीड चेक कर लेते हैं। वैसे तो 95 बोलते हैं ऑन पेपर, हम एक बार रोड पे भी देख लेते हैं कितनी है। वैसे इसकी मैक्सिमम स्पीड तो 70 गई है, बट मैं इसको 85 से 87 तक लेके जा चुका हूँ सच में। और अभी क्योंकि रोड थोड़ा छोटा था और बाकी जो रोड है वो सारे भरे हुए हैं, तो उसमें हम लेके नहीं जाएंगे अभी। और क्योंकि गोप्रो भी नहीं है, कैमरे से ही कर रहा हूँ। सो या इतनी तो मैं लेके गया हूँ इसको। सो बाकी अब हम आगे मिलते हैं आपसे, आ जाओ।